हाउ डियर, आई होप यू आर गुड। लेट्स स्टार्ट ऑन द टॉपिक डियर। तो आपने स्टडी क्लास मेरे देखे थे, उसमें हमने क्या बताए थे? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होते हैं और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से जीव करते हैं, ये सब पे मैंने डिटेल में बात किए थे, ताकि आपके लिए बहुत इजी हो सके, आपको याद करना ना पड़े, बल्कि सिर्फ देख के आपके माइंड में टोटल जो भी कंसेप्ट है बायोलॉजी का वो आपके माइंड में इंस्टॉल हो सके। इसलिए मैंने फुल न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आपको हमने बताए थे और हर एक पॉइंट पर एक्सप्लेन किए थे। आज फिर से मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर में थ्योरेटिकली कुछ पॉइंट लेके आया हूं। थ्योरी के द्वारा, डिफिनीशन के द्वारा हम आपको समझाएंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इजी कैसे हो सकता है। तो आपने स्टडी क्लास देखे होंगे, उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर में हमने बात किए थे। आज भी हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर ही बात करेंगे, लेकिन कुछ यूनिक पॉइंट के साथ। तो आप लोग रेडी हैं? तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं कि क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या यूनिक है सीखने का। चलिए, देखिए, कोई भी जीव हो, जीव कोई भी हो, उसको अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। रिप्रोडक्शन करेगा ना, तो रिप्रोडक्शन के पास में दो ही ऑप्शन होता है, यानी दो ही विधि होता है। रिप्रोडक्शन दो ही टाइप के होते हैं, कोई भी जीव यही दो टाइप में आएंगे, उसके ऊपर में बात करते हैं। एक हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात यहां पे है कि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये दो टाइप है रिप्रोडक्शन का, जिसमें जीव अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए अपने जाति को यानी अपने प्रजाति को हर पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखने के लिए, और साथ में क्या, और अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए, और साथ में क्या, न्यू संतति को लाने के लिए, लाइफ स्पेन को बैलेंस बनाने के लिए रिप्रोडक्शन करना ही होगा। तो आप लोग भी रिप्रोडक्शन ही करेंगे। जितने भी शादी देखते हैं, फंक्शन देखते हैं, पार्टी देखते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब देखते हैं, तो देखिए, गर्लफ्रेंड से आप शादी करेंगे, उससे सेक्सुअल रिलेशन अटेंड करेंगे, तब ये क्या हो सकता है, रिप्रोडक्शन का क्रिया होगा और आपके भी घर में नए संतति आएंगे। लेकिन सिर्फ गर्लफ्रेंड रखने से आपके घर में न्यू संतति आने वाले नहीं है। तो आप लोग को एकदम इजीली समझ में आ गया होगा कि आप आसपास में छोटे मोटे एनिमल को भी देखते होंगे। यानी कि ये पूरे ब्रह्मांड अगर समझिए तो एक वर्ड में समझिए, रिप्रोडक्शन से चल रहा है। ये जितने भी है भोजन, हमारा बॉडी, ये सब एक तरह से समझिए एक्सटर्नल है, इंटरनल मेन रिप्रोडक्शन है। अगर रिप्रोडक्शन जिस दिन बंद हो जाएगा, ये दुनिया उसी दिन उस ओर चलना शुरू कर देगा जिस ओर सिर्फ एक ही आएगा, एंड। क्या आएगा? एंड। मतलब ये वर्ल्ड एंड हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन ही एक ऐसा विधि और एक ऐसा प्रोसेस है और एक ऐसा सिस्टम है हमारे बॉडी का, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी का सिस्टम एक ऐसा है रिप्रोडक्शन, जिसके द्वारा उसे पीढ़ी दर पीढ़ी और न्यू संतति को और उसके संतति की संख्या में वृद्धि हमेशा करते रहते हैं और वो चलता रहता है। तो आप लोग यहाँ रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ गए। असेक्सुअल, अब समझना ये असेक्सुअल, देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन जीव भाग लेते हैं? देखिए, जिसके जो जीव के शरीर एक कोशिका से बने होते हैं, उसमें 99% ऐसे जीव असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। और कुछ ऐसे जीव है जो मल्टी सेलुलर के बने होते हैं, वो भी क्या करते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो कर लेते हैं। क्लियर है? अब बात यहां पे ये आता है, क्या कॉमन बात आता है? देखिए, मल्टी सेलुलर से जो बने हुए जीव है, जिस जीव के बॉडी मल्टी सेलुलर से, उसमें अधिकांश जीव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। अधिकांश, मोर देन मोर जीव करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो। कुछ जीव है जो मल्टी सेलुलर है लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं, और एक कोशिकीय जीव में 99% असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो कर लेते हैं, एक कोशिकीय सेल से बने हुए जीव के भी जीव, बॉडी जो बने हुए वो भी जीव। तो आप लोग को ये समझ में आ गया कि सेक्सुअल और असेक्सुअल में भाग कौन कौन लेगा। सेक्सुअल में अक्सर वो भाग लेते हैं जो मल्टी है, सेलुलर है और साथ में
जो उछले, जैसे में जंतु हुआ, प्राणी हुआ, प्राणी जंतु ये दोनों सेम में होता है। जैसे में एनिमल ले लीजिए और ह्यूमन को ले लीजिए, कुत्ता, ये डॉग, ये सब आसपास में आप आसानी से समझ सकते हैं। कुछ छोटे मोटे प्लांट है, छोटे मोटे प्राणी है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ नहीं करना है, सेल डिवीजन द्वारा जनन, आसानी से न्यू संतति मिल जाते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, यहां आसान नहीं है रिप्रोडक्शन। यहां पे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेना होगा, दो गैमेट को आपस में मिलना ही होगा, बिना मिले रिप्रोडक्शन या क्रिया कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन करना, अपनी संख्या, न्यू संतति को लाना, अपनी संख्या में वृद्धि करना बहुत इजी है। एक सेल दो भागों में टूटेगा और दो नए संतति को ला देगा। पर यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा प्रोसेस नहीं है, इसमें दो गैमेट को मिलना पड़ेगा, दो अलग अलग लिंक को आपस में मिलना होगा। जैसे गर्ल और बॉय को मिलना, हर एक में, डॉग में डॉगी को मिलना, कैट फीमेल से मिलता है, कैट मेल कैट फीमेल से मिलता है, गॉट में भी, बुफालो में भी, काउ में भी, इस सब मेल फीमेल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत अच्छा भी है। बैक्टीरिया लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं, तो मोनेरा किंगडम और प्रोटिस्टा किंगडम इस रिप्रोडक्शन को ज्यादा फॉलो करते हैं, उस किंगडम के जीव। तो आगे बढ़े और चलते हैं। देखिए, इस प्रकार के जनन में नया जीव युग्मकों के संलयन के बिना ही बनता है। अलैंगिक जनन में केवल समसूत्री विभाजन होते हैं। देखिए, अलैंगिक जो होते हैं ना जीव, अलैंगिक जो होते हैं क्या टाइप, अलैंगिक जनन क्या है, रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। उसमें क्या होता है कि क्या करता है, बिना गैमीट को एक दूसरे गैमीट से मिले एक नया संतति बन जाता है। वही यहां पे समझा रहा है। साथ में क्या बोल रहा है कि साथ में माइटोसिस द्वारा होता है। यानी माइटोसिस मतलब एक सेल दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। और फिर तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस विधि द्वारा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस द्वारा। हम लोग मियोसिस के कैटेगरी में आते हैं, तो याद देखिएगा, मियोसिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस के द्वारा होता है। ये किस में आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा। और ये माइटोसिस किस में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा। बहुत इजी और आराम से समझिए, बहुत आसान रहा होगा। अब देखिए, परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समान ही नहीं बल्कि अपने जनक के जैसे ही हो जाते हैं। और दूसरी बात तो ये, आपके घर में अगर कोई बच्चे जन्म लेंगे, या आपके मान लीजिए डॉग में हो या एनिमल में, मतलब जो भी है, और आपके घर में ही ले लेते हैं जैसे ह्यूमन से रिलेटेड, तो उसमें क्या होगा, वो थोड़ा दादा दादी की तरह, मामा मामी की तरह बन सकता है। लेकिन यहाँ क्या, ऐसा नहीं है। यहाँ है कि जो जैसा वो प्लांट दिख रहा था सेम वैसा ही प्लांट आ जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कौन किसका बच्चा है, कौन किसका फादर है। और जेनेटिक लेवल पर भी और मोर्फोलॉजी लेवल पर भी, आकार के भी आधार पे और जेनेटिकली भी आधार पे वो चुट्टा क्या होता है कि वो अपने जनकों के जैसा ही दिखता है। इसको समझने के लिए ऐसे प्रोसेस है, क्लोन बराबर कॉपी प्लस सेम जीन। सेम जीन ये आता है, तो क्लोन बराबर कॉपी। वैसा जीव जो अपने जनक के जैसा सेम टू कॉपी दिखे, उस सभी जीव को क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। क्लियर हो गया, तो क्लोन बोलते हैं। और याद एक चीज और रखना है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होंगे, ये प्रोसेस चलते हैं, स्पर्म प्लस क्या, ओवम इक्वल टू जाइगोट। समझ गए होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए जो प्लांट अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जो प्लांट, उस प्लांट के लिए कौन सा फॉर्मूला याद करना सही रहेगा, तो उस प्लांट के लिए ये समझिए, आपको दिख जाएगा ना, ये समझिए, उस प्लांट के लिए ये है पोलेन इक्वल टू, नहीं सॉरी, पोलेन प्लस ओवम इक्वल टू रिप्रोडक्शन। प्लांट में क्या है, पोलेन और ओवम को मिलना होगा। एनिमल में क्या है कि स्पर्म और प्लस एग को, यानी स्पर्म और एग यानी शुक्राणु अंडाणु को मिलना ही पड़ेगा, उसके बाद रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। तो क्लियर हो गया। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट करते हैं उसके लिए ये है पोलेन
और ओवम को मिलना। और जो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे उसका फॉर्मूला इतना ही है, उसे हम कोलोन कहते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे क्या है। इसी विधि से उत्पन्न संतति अपने संतति में अनुवांशिक गुण उसके जनक के समान होते हैं और मोर्फोलॉजी आकार मतलब आकृति भी तथा अनुवांशिक रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन, जो एक समान जीव दिखते हैं अपने जनक के जैसे दिखते हैं सेम, तो उसको क्लोन कहते हैं, है ना। क्लोन शब्द से उसे क्या किया जाता है? सूचित किए जाते हैं। क्लोन शब्द से उसे इंगित किए जाते हैं, सूचित किए जाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्यार से आप लोग देख लीजिएगा, जहां समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा, तो हम आगे बढ़ेंगे। कमेंट कीजिएगा, आगे फिर बढ़ेंगे। हमारे क्लास में आपको बायोलॉजी को याद कभी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ देखना है और बायोलॉजी सीखना है। देखना और सीखना और माइंड को क्लियर रखना है। सिर्फ बायोलॉजी कैसे नहीं सीखेंगे हम भी देखते हैं। अब देखिए आगे क्या है। अब हम जीवों के विभिन्न वर्गों में पाए जाने वाले अलैंगिक जनन का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अलैंगिक जनन एक कोशिकीय जीव पादप साधारण जीवों में पाया जाता है, प्रोटिस्टा देखिए, और मोनेरा में जनन कोशिका विभाजन द्वारा होता है। देखिए मोनेरा प्रोटिस्टा एक ऐसे किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं जीव, और प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो वो सब में क्या होते हैं? एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उसमें सेल डिवीजन द्वारा काम होते हैं। सेल डिवीजन द्वारा क्या होते हैं? रिप्रोडक्शन होते हैं। एक नया संतति को लाने के लिए एक सेल टूटेगा, दूसरा से दूसरे सेल में बदलेगा और फिर वो क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्शन का क्रिया, एक दो नए संतान आ जाएंगे, संतति आ जाएंगे। क्वेश्चन, अमीबा पैरामीशियम में जनन यानी किसके द्वारा? बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है, जिसमें एक कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है। प्रत्येक भाग शीघ्रता से वृद्धि कर वयस्क अडल्ट मैच्योर जीव में परिवर्तित हो जाते हैं। और फिर ईस्ट में भी बाइनरी फ्यूजन द्वारा होते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन कलिका द्वारा अथवा विभाजन द्वारा होता है और इस तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। अलैंगिक जनन किसमें? ईस्ट में और हाइड्रा में, और हाइड्रा में किसके द्वारा होगा? याद रखिएगा, ईस्ट में होगा बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, लेकिन हाइड्रा में होगा किसके द्वारा? फ्रैगमेंटेशन के द्वारा। नो, हाँ, हाइड्रा में होगा फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होगा। और फिर किस में होगा? और मल्टी फ्यूजन होगा प्लाज्मोडियम, और रीजनरेशन में प्लेनेरिया आएगा, और साथ में क्या आएगा और बता रहा हूं। अब बाइनरी फ्यूजन में अमीबा पैरामीशियम आ जाएगा। क्लेमाइडोमोनास के लिए कौन आएगा? एस्पोर आएगा। चल बीजाणु, अचल बीजाणु, उसके लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पे हो गया ईस्ट जो है ना उसका मुकुलन विधि द्वारा और यानी कि बाइनरी फ्यूजन द्वारा कंप्लीट होगा रिप्रोडक्शन का क्रिया, जिसमें एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएंगे, दो नए संतति को लाएंगे। क्लियर हो गया? तो आसानी से आप लोग देख लेंगे। यहां तक ये रहा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 7-8 टाइप है, मतलब मेथड है। उस मेथड के द्वारा अनेकों जीव जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं वो से रिप्रोडक्शन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्मेड विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट। बिना गैमेट के मिले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीव अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं। ओनली माइटोसिस, याद रखिए, डिवीजन अकर्स इन दिस प्रोसेस। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली फॉर माइटोसिस ही होता है, दूसरा नहीं होता। The offspring produced are genetically and morphologically identical to the parent। मतलब वो पेरेंट की तरह सेम दिखते हैं। आइडेंटिकली उसका क्या है? जेनेटिकली पर भी उसका आइडेंटिटी है, जेनेटिकली पर भी वो अपने पेरेंट की तरह उसका आइडेंटिटी मैच करता है, और वो मॉर्फोलॉजी के लेवल पर भी उसका आइडेंटिटी अपने पेरेंट से मैच कर जाता है। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड क्लोन्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्लोन कहा गया है। इट इज commonly मतलब कॉमन फाउंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड सिंपल एनिमल्स। देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो वो करता है जो यूनिसेलुलर है ऑर्गेनिज्म, जो जीव, और जो सरल प्लांट और सरल एनिमल है
वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। तो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। और मल्टी सेलुलर भी है ऐसे जीव जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। मल्टी सेलुलर भी करते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है ना, मल्टी सेलुलर याद रखिएगा, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है इसमें मल्टी सेलुलर जीव अधिकतर अधिकांश सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए, अधिकांश फॉलो करते हैं, अधिकांश। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे फिर क्या है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में वाटर हाइसिंथी एग्जाम्पल, जलकुंभी उदाहरण है। यू मे हैव heard about the rapid growth of water bodies being covered by water hyacinth। आपने जलाशय में तेजी से फैलने वाले जल कुंभी के बारे में सुना होगा। वाटर हाइसिंथ इज एन एक्वाटिक वीड दैट ग्रो वेरी फास्ट। वाटर हाइसिंथ एक जलीय खरपतवार है जो बहुत तेजी से बढ़ता है। इट ऑब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर काउजिंग डेथ ऑफ फिशेज। यह जल से ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है जिससे मछलियां मर जाते हैं। जल में घुलित ऑक्सीजन पाए जाते हैं और जो जल में जितने भी जीव होते हैं वो सब घुलित ऑक्सीजन लेते हैं और घुलित ऑक्सीजन के कारण क्या होते हैं, वो सभी जीवों को कौन मार देते हैं, तो हाइसिंथी जो है, वाटर हाइसिंथी। वाटर हाइसिंथी ये बंगाल का इसको किंग कहा जाता है। ये बंगाल में फर्स्ट बनाया था, वहीं से ये पूरे भारत में पाया जाता है। ये इतना खतरनाक होता है कि जलीय जीव को आसानी से मार देगा और ये बहुत स्पीड में हाइसिंथी बढ़ता है। ये कौन सा रिप्रोडक्शन करता है, अगर जानना चाहेंगे तो इसका रिप्रोडक्शन करने का जो मेथड है वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्योंकि ये अपने पत्तियों के द्वारा अपनी डाले अपने मतलब पत्तियों के द्वारा अपनी डाली के द्वारा ब्रायोफिलम जो होते हैं ना प्लांट, वो अपने पत्तियों के द्वारा नया प्लांट बना लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये आलू के प्लांट की तरह मतलब पोटैटो प्लांट की तरह काम करता होगा हाइसिंथी। ये आपको वेजिटेटिव असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही मेथड है। प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन है ये। प्रोपेगेशन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा हाइसिंथी जैसे अदरक जैसे ये सब आपको कौन सा रूल को फॉलो करता है, हाइसिंथी ये सब बडिंग रूल को भी फॉलो करता है। जैसे बडिंग के द्वारा कौन कौन करता है, हाइड्रा करता है। तो ये सब भी उस कैटेगरी में आ जाता है जो अपने कांकों के द्वारा और अपने, तो इसको ऐसे समझने के लिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आप समझ सकते हैं। तो कोपर के द्वारा, कांक के द्वारा, अपने काइक के द्वारा एक नया प्लांट बनाता है तो उसे बडिंग में आ जाता है मुकुलन विधि द्वारा। तो इसमें अदरक भी आ जाता है, आलू भी आ जाता है, इस तरह से बहुत सारे आ जाते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे क्या। अब देखिए, इट स्प्रेड्स rapidly and covers the entire water body in a short time। और वो क्या करता है, यह बहुत कम समय में पूरे जलाशय को ढक लेता है। कौन, जल हाइसिंथी। It was introduced in India for its beautiful flower and leaf। इसको इंडिया में ब्यूटीफुल फ्लावर के रूप में लगाया जाता था, जो देखते हैं अभी। इसे भारत में इसके सुंदर फूलों और पत्तियों के कारण लगाया गया था, लेकिन उल्टा हो गया। इट्स रिमूवल इज वेरी डिफिकल्ट। इसे हटाना बहुत ही कठिन कार्य है। जलकुंभी को, जल जिसको आप क्या बोलते हैं, कुंभी, जलकुंभी, तो जल हाइसिंथी को हटाना डिफिकल्ट है, जिसे जलकुंभी बोला गया है। भारत में उसे सिर्फ एक फ्लावर के रूप में लाया गया था, ब्यूटीफुल फ्लावर के रूप में, जो आज उसे हटाना हमारे लिए डिफिकल्ट है। इसीलिए याद रखिएगा ये क्या है, यह बहुत ही कम समय में पूरे जलाशय को घेर लेता है। इट स्प्रेड्स रैपिडली एंड कवर्स द इंटायर वाटर बॉडी इन शॉर्ट टाइम में ही पूरे जल पर अपना बॉडी से कब्जा कर लेता है जल को। और जल के अंदर जितने भी जीवाणु जीव है सब मारे जाते हैं। जलीय जीव जितने सब मारे जाते हैं, तब ना जीवाणु रहे ना रहे, लेकिन जलीय जीव जो भी होंगे सब मारे जाएंगे।
और या जो भी जीवाणु होंगे वो भी मारे जाएंगे। पर जलीय जीव जल्दी मारे जाएंगे क्योंकि घुलित ऑक्सीजन को ये ऑब्जर्व कर लेते हैं। जल हाई सिंधी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफिल्म भी बहुत मस्त है। क्या? ब्रायोफिल्म जो है वो भी मस्त है, जो इसी कैटेगरी में आता है। आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफिल्म जो है ना वो जल हाई सिंधी में नहीं है, बल्कि वो भी एक क्या है, वो भी आपको पोटैटो की तरह और गन्ना हुआ और बनाना प्लांट हुआ, जल हाई सिंधी हुआ, ये सब की तरह रिप्रोडक्शन करने का मेथड वो भी अपनाता है। ये ध्यान में रखिए। वेजिटेटिव देखिए प्रोपेगेशन आ गया ना। देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा ही क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो ध्यान रखिएगा। बडिंग के द्वारा हाइड्रा रिप्रोडक्शन करते हैं। हाइड्रा, यस, हाइड्रा बडिंग के द्वारा करते हैं। क्लेमाइडोमोनास याद रखिएगा स्पोर के द्वारा करते हैं। प्लेनेरिया रीजनरेशन के द्वारा करते हैं, और साथ में प्लाज्मोडियम मल्टीफ्यूजन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेनी प्लांट्स लाइक पोटैटो, सुगर केन मतलब गन्ना, बनाना, देखिए क्या है, जीनर्स ईटीसी रिप्रोड्यूस जेनेटिक क्या वेजिटेटिवली, यानी वेजिटेटिव याद रखिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इस मेथड के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। क्लियर हो गया? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए आलू, गन्ना, केला, अदरक आदि पौधे वनस्पति प्रजनन द्वारा इस तरह के करते हैं कंप्लीट। न्यू प्लांट्स एराइज फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक स्टीम्स, रूट्स एंड लीफ। देखिए याद रखिएगा हमेशा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक ऐसा मेथड है जिस द्वारा प्लांट के पार्ट के द्वारा नए प्लांट बन जाएंगे, उसके स्टेम्स के द्वारा नए प्लांट्स बन जाएंगे, और फिर उसके रूट के द्वारा मतलब डाली के द्वारा नए प्लांट्स बन जाएंगे, उसके लीफ के द्वारा नए प्लांट्स बन जाएंगे। नए पौधे तना, स्टेम्स मतलब तना, जड़ और पत्तियों जैसे भागों से उत्पन्न होते हैं। देखिए बर्ड्स आइज मतलब इन पोटैटो एंड नोट्स इन सुगरकेन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, मतलब आलू की आंख, कलिका और गन्ने के ग्रंथियों से नए पौधे बनते हैं। देखिए इन ब्रायोफिल्म न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम लीफ मार्जिन्स, मतलब ब्रायोफिल्म की पत्तियों के किनारों से नए क्या बनते हैं, नए प्लांट बनते हैं। तो यहाँ पे क्या समझाया गया कि देखिए हमने एक मेथड है मेरे पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इस मेथड के द्वारा हम ये जो इसमें जो भी आते हैं प्लांट, जो भी प्लांट कौन कौन आते हैं प्लांट, जैसे पोटैटो प्लांट आते हैं, और फिर कौन प्लांट आए, जैसे शुगर केन प्लांट आए, और फिर ब्रायोफिल्म प्लांट आए। ब्रायोफिल्म प्लांट जो है ना अपने लीफ के द्वारा नए प्लांट बनाते हैं, और ये जो है आलू प्लांट जो है ना अपने किसके द्वारा, याद रखें, अपने कलिका के द्वारा नए प्लांट बनाते हैं। गन्ना का जो प्लांट है वो अपने ग्रंथियों के द्वारा नए प्लांट बनाते हैं। और आप देख लीजिए आगे क्या है, ये सब प्लांट ऐसे ऐसे अपने जड़ के द्वारा, और जैसे देखिए नए पौधे, तना, जड़, ये इतने विधि के द्वारा, इतने ऑप्शन के द्वारा अपने नए प्लांट बनाते हैं। केला, अदरक, ये सब अपने जैसे केला हुआ जड़ के द्वारा नया प्लांट तैयार कर लेते हैं, और ये सब हुआ ब्रायोफिल्म हुआ अपने पत्तियों के द्वारा करते हैं। आलू है अपने आंखों के द्वारा, और फिर क्या है, और क्या है, गन्ना है अपने ग्रंथि के द्वारा करते हैं। नए प्लांट का क्या करते हैं, नए प्लांट का उत्पत्ति करते हैं। तो इधर क्लियर हो गया, आप लोग समझ गए बहुत इजीली में। तो वेजिटेटिव जब भी आएगा तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही क्या है, मेथड वेजिटेटिव, जिसमें ये सब प्लांट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। लेकिन मेथड कौन रहेगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो यहां तक क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते और जानते हैं। एकदम बहुत सिंपल रहा होगा, आराम से देख लीजिए, सबका हिंदी इंग्लिश लिखा हुआ है, आसानी से आप देख लेंगे, समझ लेंगे। क्लियर है? इसमें ब्रायोफिल्म के बारे में बात हो रहा था, तो ये रहा। आगे देखिए आप क्या जानते हैं, किसान और माली इन विधियों का बड़े पैमाने पर उपयोग। देखिए ब्रायो जो फिल्म थे ना, ब्रायो फिल्म, हाँ तो ब्रायो फिल्म जो है ना, तो ब्रायो फिल्म में क्या है, ब्रायो फिल्म किसके लिए बना था, माली इसको ब्रायो फिल्म को फूल के रूप में
उपयोग करते थे। देखिए किसान और माली इस वीडियो को का बड़े पैमाने पर यूज करते थे। ब्रायो फिल्म के बारे में जानते हैं, हाई सिंधी को तो फ्लावर के रूप में यूज किया ही जाता था, लेकिन ब्रायो फिल्म को भी माली लोग फ्लावर के रूप में ही यूज करते थे सजावट के लिए ब्रायो फिल्म का। जैसे देखिए असेक्सुअल VS सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। अब जैसे इंग्लिश में जानते हैं, इन सिंपल ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कॉमन मेथड। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन मेथड है कोई भी जीव को अपने संख्या में वृद्धि करने के लिए, अपने संतति को न्यू संतति को लाने के लिए, अपने प्रजाति को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखने के लिए। साधारण जीवों में अलैंगिक जनन सामान्य रूप से होते हैं, बट अलगी एंड फंगी स्विच टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। परंतु शैवाल और कवक प्रतिकूल परिस्थितियों में लैंगिक जनन की ओर बढ़ते हैं। मतलब वो याद रखेगा, शैवाल और कवक जो है ना एक विशेष रचना के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। इसीलिए यहां पे बोल दिया कि वो एक प्रतिकूल परिस्थिति में किसकी ओर बढ़ते हैं, तो सेक्सुअल, याद रखिएगा लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया। तो ब्रायो फिल्म का भी मतलब यूज एक तरह से मान लीजिए फ्लावर के रूप में ही किया गया रहा होगा। तो ब्रायो फिल्म भी एक सजावट के लिए ब्रायो फिल्म का उपयोग किए जाए। ये एक प्लांट ऐसा है जिसे सजावट के लिए उपयोग किए जाते थे भी और किए जाते होंगे भी और है भी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जब आगे आएंगे तो देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प्स ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल इन एडवर्स कंडीशन। लैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवों के जीवित रखने में मदद करता है। लैंगिक जनन इतना मस्त होता है जो प्रतिकूल परिस्थिति में भी मतलब इमरजेंसी में भी आपको हेल्प करेगा जीने में। शायद हायर प्लांट्स शो बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हायर जो भी प्लांट होते हैं दोनों रिलेशन को फॉलो करते हैं, रिप्रोडक्शन के दोनों नियम को फॉलो करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों को फॉलो करते हैं जो हायर प्लांट है। ये बात हमेशा माइंड में रखिएगा। उच्च पादपों में अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार के जनन होते हैं। मोस्ट एनिमल्स रिप्रोडक्शन सेक्सुअली। अधिकांश जंतु केवल लैंगिक जनन करते हैं। अधिकांश जो है जंतु वो लैंगिक जनन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये माइंड में रखिएगा। और जो भी हायर प्लांट सो बोथ सेक्सुअल असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों फॉलो कर सकते हैं, तो ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े और आगे जानते हैं। क्लियर हो गया यहां तक। अब देखिए जीवों में जनन के बारे में आपने जलाशय की महा विपत्ति अथवा बंगाल के आतंक के रूप में आतंक के बारे में सुना होगा। यह कुछ भी नहीं बल्कि जलीय पादप जलकुंभी जो रुके हुए जल में अत्यधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार है। जलसिंधी क्या था, जलकुंभी एक क्या था, खरपतवार, जिसे बंगाल का आतंक कहा गया। उस समय से मैंने बंगाल का किंग बोल रहा था, लेकिन बंगाल का आतंक बोला गया है। वाटर हाइसिंथी जल से ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है, परिणाम स्वरूप मछलियां मर जाती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस पादप का आगमन भारतवर्ष में मात्र इसके सुंदर आकार के पुष्प तथा पत्तियों के कारण हुआ था। यह पौधा अत्यधिक तेजी से कायिक प्रवर्धन करता है तथा बहुत कम समय में पूरे जलाशय पर फैलकर उसे ढक लेता है। इससे छुटकारा पाना अत्यंत ही कठिन है। यानी कायिक प्रवर्धन द्वारा ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं। तो याद रखिएगा ब्रायो फिल्म और जलसिंधी, आलू और हुआ आपको गन्ना और आपको हुआ के बनाना प्लांट, ये सब कायिक प्रवर्धन द्वारा रिप्रोडक्शन का क्रिया अक्सर देखा गया और करते हैं। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो है ही आपके पास ऑप्शन, लेकिन फिर भी कायिक प्रवर्धन की जब भी बात आएगा तो ये सब जीव आएगा कायिक प्रवर्धन, क्योंकि कायिक प्रवर्धन के द्वारा ये सब रिप्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इस समय कांक होते हैं, कांक के द्वारा और उभार के द्वारा नए प्लांट बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आलू, गन्ना, केला, अदरक, डहलिया आदि पादपों की खेती कैसे की जाती है? क्या आपने आलू के कंद पर स्थित कलिका, आंख और केले तथा अदरक के परकंद से नए पौधे निकलते हुए देखा है? जब आप ध्यान से उपयुक्त पादपों का अवलोकन करेंगे तब पाएंगे कि यह अधिकांश इन पादपों के रूपांतरित तनों में उपस्थित पर्व संधियों से उत्पन्न होते हैं। जब ये पर्व संधियां नमी युक्त मिट्टी अथवा जल के संपर्क में आती है तब इनसे जड़ तथा नए पादप उत्पन्न हो जाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो जब वो मिट्टी के जब संपर्क में आते हैं तो जल और मिट्टी के संपर्क में आने पर वो जो नए जड़ और नए पादप बन जाते हैं। तना में जो उपस्थित होते हैं पर्व संधियां, उससे
वो जब जल और पानी के संपर्क में आ जाते हैं तब वो एक नया प्लांट के रूप ले सकते हैं, उसमें जड़ आ जाते हैं और फिर हम दूसरे जगह उसे लगा सकते हैं। जब दूसरी जगह हम जब लगाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, तो हमारे पास में एक नए प्लांट बन जाएंगे। इस प्रकार ब्रायोफिल्म की पत्तियों में कटे किनारों से अपस्थैनिक कलियां उत्पन्न होती है। पौधों के इन्हीं गुणों के कारण किसान तथा माली ऐसे पादपों का बड़े पैमाने पर प्रवर्धन करते हैं। यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि अपेक्षाकृत साधारण जीवों और लैंगिक जनन ही जनन की सामान्य विधि है। सामान्य जितने भी जीव है उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत बेस्ट ऑप्शन है, जिससे वो अपने प्रजाति को, अपने संतति को जल्दी से जल्दी ज्यादा संख्या में उत्पन्न कर सकते हैं। तो ब्रायोफिल्म ये सब बहुत जरूरी है। जो भी फ्लावर रिलेटेड प्लांट है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा, सजावटी का जितना भी प्लांट है उस सबको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा अधिक से अधिक उगाए जाते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं, जिससे क्या होगा, हमें मदद मिलेगा, हमें उसकी आवश्यकता रहती है हमेशा एक न एक फंक्शन में, तो आप लोग को भी आवश्यकता होते हैं। तो इस तरह से अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। जब काफी टाइम लग जाएगा तो फिर कोई बेनिफिट होगा ही नहीं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए कमेंट कीजिए जहां पे समझ में नहीं आएगा, फिर हम बताएंगे, फिर डिटेल में समझाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब क्या, परंतु सहवाल तथा कवक प्रतिकूल परिस्थिति के आरंभ से पूर्व जनन की लैंगिक विधि की ओर अग्रसर होने लगते हैं। आप इस बात पर पता करें कि लैंगिक जनन किस प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति में भी जीवों को जीवित रखने में मदद करता है। ऐसी परिस्थितियों में लैंगिक जनन सफलतापूर्वक क्यों संपन्न होता है। उच्च श्रेणी के पादपों में अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार के जनन होता है, परंतु अधिकांश जंतु में केवल अलैंगिक जनन होते हैं। अधिकांश जो जंतु होते हैं, जितने भी जंतु होते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं अधिकांश में। और जो होते हैं हायर प्लांट उसमें दोनों हो जाते हैं। हायर जो प्लांट होंगे उसमें होते हैं रिप्रोडक्शन के दोनों मेथड चलते हैं। ये माइंड में हमेशा ध्यान रखिएगा, रिप्रोडक्शन के दोनों मेथड काम करते हैं। वो दोनों मेथड के द्वारा रिप्रोडक्शन करने के जुगाड़ में रहते हैं। असामान्य जो भी प्राणी है, जो भी पादप है, वो तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा रिप्रोडक्शन कर ही रहे हैं। तो यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे क्या है। प्यार से देख लीजिए, समझ लीजिए। अब देखिए, हाँ चलते हैं यहाँ पे। वाटर हाइसिंथी इज एन एक्वाटिक बीड दैट ग्रो रैपिडली इन स्टेनेंट water. It absorbs oxygen from water and causes death of fishes. It was introduced in India for its beautiful flower and leaves. It spreads quickly by vegetative propagation and is difficult to remove. अब उसे remove करना difficult हो गया। Plants like potato, sugarcane, banana और ginger is reproduced by vegetative propagation. New plants arise from stems, roots and leaves in bryophyllum और new plants develop from leaf margins। और फिर इस तरह से margins के द्वारा वो leaf और bryophyllum जो है leaf के द्वारा नए संतति को क्या करते हैं, नए प्लांट बनाते हैं। तो लीफ के द्वारा इस तरह से आपको शुगर कैन हुआ, बनाना हुआ, जो किसके द्वारा अपना न्यू प्लांट बनाते हैं, स्टेम के द्वारा, तना के द्वारा, रूट के द्वारा और पत्तियों के द्वारा नए प्लांट बनाते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे क्या बोल रहा है। चलिए, तो क्लियर हो गया सब कुछ। In simple organism, asexual reproduction is common. Algae and fungi shift to sexual reproduction under unfavorable conditions. Higher plants show both types will. Most animals reproduce sexually. जीवों में रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, कवकों एवं शैवालों में अलैंगिक जनन विशेष संरचना द्वारा होता है। कवक शैवालों में अलैंगिक जनन विशेष संरचना द्वारा होता है। क्लियर हो गया ना। अलैंगिक जनन विशेष संरचना द्वारा होता है कवक और शैवाल में, और अलगी और अमीबा और पैरामीशियम में होता है बाइनरी फिजन के द्वारा। क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है, याद रखिए, क्लेमाइडोमोनास में एस्पोर द्वारा होता है। चल में अलैंगिक जनन, चल बीजाणु, अच्छा इसको एस्पोर बोला जाता है, एस्पोर फॉर्मेशन, अथवा मार्पेल अवस्था द्वारा होता है।
पेनिसिलियम में कोनिडिया द्वारा होता है, कोनिडिया द्वारा, कोनिडिया द्वारा। हाइड्रा में कलिका बडिंग द्वारा, तथा स्पंज में याद रखिएगा जेम्यूल द्वारा होते हैं, जेम्यूल द्वारा होते हैं, याद रखिएगा। स्पंज में जो है जेम्यूल द्वारा होते हैं। जेम्यूल हो गया, जेम्यूल, और कौन है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम में हो जाते हैं किसके द्वारा, कोनिडिया के द्वारा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ये मेथड है उसके द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। तो स्पंज कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हुए जानते हैं आगे क्या है। आप देखिए इसमें क्या, एक कोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन, मतलब कोशिका विभाजन, एक कोशिकीय जीव जो है ना, देखिए यहां में हमेशा याद रखेगा जो होगा एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, इसको ऐसे समझते हैं इंग्लिश में यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर इक्वल टू क्या, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इक्वल टू रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या होता है वो समझते हैं। मल्टी सेलुलर में क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट। आप जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उसके लिए यहां पे मल्टी सेलुलर का बता रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, दोनों का गैमेट इंपॉर्टेंट है। कोई जो प्लांट अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते होंगे उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते होंगे जो प्लांट, उसमें भी गैमेट चाहिए। और यहां पे क्या है, सेल डिवीजन होगा, गेम ओवर है। इसमें टाइम लगेगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा। क्लियर है, आगे क्या है। क्लियर, माइडोमोनास में अलैंगिक जनन जल विजन द्वारा, पेनिसिलियम में कोनिडिया द्वारा, और इस तरह से कंप्लीट। फंगी एंड एल्गी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं कौन, कवक और शैवाल, लेकिन स्पेशल स्ट्रक्चर के साथ करते हैं, ये माइंड में ध्यान रखिएगा। अलैंगिक प्रजनन का ये संरचना हुआ। और ये जो अमीबा है ये बाइनरी फ्यूजन बोला जाता है, बाइनरी फ्यूजन द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं, दो भागों में टूट जाते हैं और फिर रिप्रोडक्शन इसका कंप्लीट हो जाते हैं। जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हमने पिक्चर के साथ समझाएंगे। फिलहाल में आप लोग ने देख लिया। और जो ईस्ट है, ईस्ट में होते हैं मुकुलन के द्वारा हो जाते हैं, बडिंग के द्वारा हो जाते हैं, ईस्ट में बडिंग के द्वारा हो जाते हैं रिप्रोडक्शन का क्रिया। तो यहां तक क्लियर है, कोई डाउट तो कमेंट कीजिए, जानेंगे पूरा क्लियर के साथ। इन फंगी एंड algae asexual reproduction occurs through special structures in क्या Chlamydomonas reproduction occurs by zoospores और क्या प्लेन स्पोर्स, जूस्पोर्स और प्लेन स्पोर्स और पामेला, और पामेला का भी स्टेज होता है। इन पेनिसिलियम इनटू अकर्स बाय कोनिडिया। देखिए कोनिडिया के द्वारा पेनिसिलियम है रिप्रोडक्शन करते हैं, हाइड्रा बडिंग के द्वारा करते हैं, स्पंज जेम्यूल के द्वारा करते हैं। और सो द सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बडिंग इन ईस्ट एंड बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। अमीबा में बाइनरी फ्यूजन द्वारा होगा और ईस्ट में बडिंग के द्वारा होगा, जो हमने बताए थे। और यूनिसेलुलर जो भी है ना जीव, उसमें सेल डिवीजन द्वारा रिप्रोडक्शन का क्रिया होगा, न्यू संतति आएंगे। आप देखिए यहाँ पे तो asexual reproductive structures in Chlamydomonas and Penicillium। और आगे जब हम आएंगे तो रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे और पिक्चर के साथ समझाएंगे, और वो क्लास सिर्फ पिक्चर के साथ समझाएंगे। आज के क्लास में सिर्फ मैंने थ्योरेटिकली थ्योरी के साथ समझाया, बताए कि बुक क्या कहता है, वो क्या समझाना चाह रहा है, और प्रैक्टिकली भी मैंने लिख के समझा दिए, और बुक में क्या बोलना चाह रहा था वो भी क्लियरली बता दिए। सारे क्लास को प्यार से वॉच कीजिएगा, पूरे ध्यान से देखिएगा। जहां पर भी डाउट होगा आप प्रैक्टिकल वाला जाके क्लास देख के, थ्योरेटिकल वाला क्लास को देख करके, वहां से भी अगर कंफ्यूजन दूर नहीं होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर हम आपके कंफ्यूजन को दूर करने का काम करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो पूरा डीप और डिटेल में जानेंगे। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग को जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए हमने यहाँ आप लोग के हेल्प के लिए, बहुत आसान करने के लिए हमने फुल कोशिश कर रखा
कर रहे हैं और कर रखे भी है। आपसे सिर्फ आपका सिर्फ ओपिनियन चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में जब आप कमेंट करते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि आप सही में समझ रहे हैं या कम समझ रहे हैं। जब हम ये जान जाएंगे तो और हम ज्यादा मेहनत कर पाएंगे आपको आपके कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए। तो बढ़ते हैं, बंगाल के आतंक के बारे में जाने गए होंगे, बड़ा फिल्म के बारे में जाने गए होंगे, हाइड्रा के बारे में जाने होंगे, बहुत सारे आलू प्याज और ये शायद आलू प्याज ये सब मल्टी सेलुलर है, और गन्ना वगैरह के भी बारे में जानेंगे। तो आप लोग बोलिए तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।